दोस्तों 5 जुलाई के 10 प्रमुख खबरों को लेकर इस समय मैं आपके सामने हाजिर हूं। लेकिन दोस्तों मिडिल ईस्ट से जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर यह है कि आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में जहां दुनिया भर का डेलीगेशन इस समय ईरान पहुंच रहा है, उसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा और सख्त चेतावनी वाला बयान आया है जो ईरान के लिए है। दोस्तों ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस एक हफ्ते जब तक अंतिम संस्कार चल रहा है तब तक की छूट है, इसके बाद बमबारी होगी अगर ईरान शर्तें नहीं मानता है तो। दोस्तों अंतिम संस्कार में सिर्फ खामेनेई का एक ताबूत नहीं रखा गया था बल्कि 5 ताबूत रखे गए थे और उसी में एक ताबूत था खामेनेई की पोती का जो सिर्फ 14 महीने की थी और उसकी शहादत हो गई थी, उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। जब उसके ताबूत के बगल में वो नन्ही सी परी की फोटो लगाई गई तो सबकी आंखें भर गई। दोस्तों सबसे पहले 5 जुलाई की 10 प्रमुख खबरों पर एक बार नजर डालते हैं और उसके बाद इन 10 खबरों को अच्छी तरीके से विश्लेषित करेंगे। दोस्तों स्क्रीन पर सबसे पहली खबर आपके सामने, खामेनेई की विदाई में काले कपड़े पहने लाखों करोड़ों लोग पहुंचे, खून बहेगा, बदला बदला के नारे लगाए, ट्रंप बोले ईरान को एक हफ्ते की छुट्टी दी है। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर आपके सामने है, खामेनेई के भाई ने शहीद नेता के अंतिम संस्कार में कहा शहादत ही सबसे बड़ा इनाम था। दोस्तों तीसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दूसरों देशों के सैन्य जहाजों या गतिविधियों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि किसी भी देश का दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों चौथी बड़ी खबर यह है कि खामेनेई की पोती का ताबूत, खामेनेई की नन्ही पोती की अंतिम विदाई, दिल दहला देती तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं। दोस्तों पांचवी बड़ी खबर यह है कि अमीरों की दुनिया में अनोखी सादगी, मुस्तफा खामेनेई की पत्नी जहरा जो छिपकर पढ़ाती रही साधारण स्कूल में, जब वो इतने बड़े पारिवारिक घराने की वो बहू थी, इसके बावजूद भी। दोस्तों छठी बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने कहा है कि आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार वाले हफ्ते में अमेरिका ईरान पर बम नहीं गिराएगा। दोस्तों अमेरिका ने बड़ी चेतावनी ईरान को दी है। दोस्तों सातवीं बड़ी खबर आ रही है, शहीद नेता खामेनेई के जनाजे में हर कोई नजर आया लेकिन मुस्तफा खामेनेई कहीं पर भी नजर नहीं आया और इसकी वजह से दोस्तों सस्पेंस इस समय गहराता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की गलियों में अफवाहों का बाजार गर्म है। विस्तृत रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि क्या कुछ चर्चाएं इस समय चल रही हैं। दोस्तों आठवीं बड़ी खबर है, भारत ने दी श्रद्धांजलि, केंद्रीय मंत्री पवित्र मार्ग्रेटा और बिहार राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने तेहरान पहुंचकर खामेनेई को किया नमन। नौवीं बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ईरान के आईआरजीसी सैन्य कमांडर का मजबूत और चुनौती भरा बयान, हम कभी भी नहीं झुकेंगे। दोस्तों 10वीं बड़ी खबर यह है, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ पहुंचे तेहरान, खामेनेई के अंतिम संस्कार में दी श्रद्धांजलि। दोस्तों ये 5 जुलाई की 10 प्रमुख खबरें थी। अब इन 10 खबरों को अच्छी तरीके से विश्लेषित करते हैं। स्क्रीन पर दोस्तों दैनिक भास्कर की पहली रिपोर्ट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। दोस्तों पहली रिपोर्ट यह कह रही है कि खामेनेई की विदाई में काले कपड़े, लाखों लोग, करोड़ों लोग नजर आए, खून बहेगा, बदला बदला के नारे लग रहे हैं और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की एक चेतावनी भरा बयान कि ईरान को एक हफ्ते की छुट्टी दी गई है। दोस्तों यह बयान उस समय पर आया है जब बड़े पैमाने पर तकरीबन 100 देशों के डेलीगेशन उस ईरान पर पहुंच रहे हैं, ईरान में पहुंच रहे हैं और अंतिम संस्कार का इतना भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। अभी ये जो 60 दिन का सीज फायर का अस्थायी समझौता था, ये अभी पूरा मुखौटा जो है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया है और इसको लेकर, शर्तों को लेकर अभी ईरान मान भी नहीं रहा है और इन्हीं शर्तों के बिहाफ पर अमेरिका अब ईरान को चेतावनी दिया है। क्या चेतावनी दिया है कि एक हफ्तों के लिए छोड़ रहे हैं, अगर उसके बाद तुम शर्तें नहीं मानोगे तो बमबारी होगी। दोस्तों इसी बीच जिस तरीके से अंतिम संस्कार की तस्वीरें आपके सामने चल रही होंगी, आप देखिए किस तरीके से लाखों करोड़ों लोग इस जनाजे में, अंतिम यात्रा में शरीक हो रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, उनके लबों पर मातमी गाने हैं और वो एक मातम भरा माहौल में अपने शहीद नेता को याद कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। विस्तार से समझिए क्या है पूरा मामला। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के आखिरी विदाई देने के लिए शनिवार को लाखों लोग तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में जुटे। शिया परंपरा के मुताबिक काले कपड़े पहनकर लोग वहां पर मातम मनाने के लिए पहुंचे थे। अपनी छाती पीट रहे थे लोग, उनके आंखों में आंसू थे, उनके लबों पर मातमी गाने थे और वो लोग अपने रहबर को याद कर रहे थे कि उनके बीच वो किस
किस तरीके से रहा करते थे। दोस्तों ये पहली खबर है जो दैनिक भास्कर के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। कुल 6 दिनों का ये अंतिम संस्कार चलने वाला है। 6 दिनों का जो अंतिम संस्कार है दोस्तों, सबसे पहले दिन जो 3 तारीख को था, वहां पर दुनिया भर के डेलीगेशन गए और श्रद्धांजलि अर्पित की उस ताबूत के सामने। दोस्तों दूसरे दिन यानी 4 और 5 तारीख को जितने भी जो आम नागरिक थे उनके लिए उस ताबूत को बाहर रखा गया और उस ताबूत के आसपास जो है बड़ी संख्या में काले कपड़े पहने लोग वहां पर दिखाई दे रहे थे। और अब जब दोस्त 6 और 7 तारीख आएगा तो ये तेहरान में ही एक बड़ा जुलूस निकलेगा जिसका दायरा तकरीबन 10 किलोमीटर होगा, जिसमें अनुमानित जो आंकड़ा बताया जा रहा है वहां पर करोड़ों लोग आने की संभावना है। फिर यही जुलूस दोस्तों जो यात्रा निकालते हुए जाएगा और ये फिर पहुंचेगा इराक, दूसरे देश में करबला में, वहां पर नजफ में पहुंचेगा और उसके बाद वहां से फिर उसे तेहरान लाया जाएगा, मशहद लाया जाएगा और यहां पे लास्ट टाइम जो है उनको दफन किया जाएगा। ये पूरा जो है स्ट्रक्चर मैं आपको बताया। अगली बड़ी खबर दोस्तों RT.com के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। खबर क्या कह रही है? खामेनेई के भाई शहीद के अंतिम संस्कार में, उन्होंने शहीद नेता के अंतिम संस्कार में कहा है कि शहादत ही उनका सबसे बड़ा इनाम था। जैसा कि दोस्तों आपने माना कि इस्लामिक क्रांति के लिए सबसे बड़ा नेता कौन था, वो आयतुल्लाह अली खामेनेई थे और पिछले तकरीबन 3-3.5 दशकों से वो लगातार सुप्रीम लीडर के पद पर बने रहे और इसी वजह से उनकी एक बहुत बेहतरीन छवि भी निकलकर सामने आई और सबसे बड़ी बात वो सत्ता में रहते हुए उनकी शहादत हुई। इस वजह से इतने बड़े पैमाने पर देखा गया कि उनके अंतिम संस्कार में इस तरीके से भीड़ जुट रही है। इसके पहले जब 1979 में सबसे पहले सुप्रीम लीडर जो वहां के थे और उनकी शहादत हुई थी तो उसमें भी 1.5 करोड़ लोगों के भीड़ जो है वहां पर जुटी हुई थी और बड़े पैमाने पर भीड़ जुटी हुई थी। वो भी एक ऐतिहासिक जनाजा था, लेकिन उससे भी बड़ा जनाजा ये दिखाई दे रहा है। और इसी हिसाब से दोस्तों RT न्यूज में कहा गया है कि जो उनके भाई थे यानी कि आयतुल्लाह अली खामेनेई के भाई जिनका नाम है हादी खामेनेई, उनके रिश्तेदार या सहयोगी तमाम लोग इस रिपोर्ट्स में देख सकते हैं आप, लोग यहां पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए हैं। लेकिन हादी खामेनेई ने कहा क्या है इसको समझिए, क्योंकि हादी खामेनेई दोस्तों जो उनके छोटे भाई थे उनके और इसके अलावा आयतुल्लाह अली खामेनेई के बीच जो राजनीतिक रिश्ता था वो रिश्ता जो है दोस्तों अच्छा नहीं था। वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो है एक दूसरे के थे। लेकिन जब अंतिम संस्कार में पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा ये सुनने वाला था दोस्तों। उन्होंने कहा कि वो जो इनाम पाए हैं, जो शहादत का इनाम पाए हैं, वो उनके लिए सबसे बड़ा इनाम था। कौन थे ये जरा समझिए। दोनों भाई दोस्तों उनके बीच राजनीतिक मतभेद रहे हैं। हादी सुधारवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं जबकि अली खामेनेई हार्डलाइनर थे, वो कट्टरपंथी थे। इसके अलावा दोस्तों हादी ने सुधारवादी राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी के समय सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने फार्मासिस्ट अखबार के लिए कई बार चीजें लिखी भी। इसके अलावा कई सारी चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो वो संसद के सदस्य भी रहे, ईरानी संसद के सदस्य भी रहे। तो ये जो खबर निकल कर आ रही है कि उनके अंतिम संस्कार में उनके जो प्रतिद्वंदी भाई थे, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, वो भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने मीडिया को बाइट दी और ये एक पहली तस्वीर उनकी निकलकर सामने आई है जिसको RT.com ने पब्लिश किया है। अगली रिपोर्ट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगली रिपोर्ट क्या कह रही है? अल जजीरा के हवाले से अगली रिपोर्ट क्या कह रही है दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दूसरे देश के सैन्य जहाजों और गतिविधियों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। कहा है किसी भी देश का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जितनी भी तनाव चल रही है उसमें इस बात को आप बहुत क्लियर एंड कट मान लीजिए कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे 100% कंट्रोल चाहता है। और ये सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब, ईरान और ओमान का मैटर नहीं है। इसमें जब ब्रिटेन, इसमें जब यूरोपीय यूनियन घुसा तो और अमेरिका घुसा तो इसमें ईरान सीधे तौर पे कहा कि भाई साहब ये हमारा आंतरिक मैटर है, क्षेत्रीय देशों का मैटर है और इस मैटर में अगर आप घुसेंगे तो जो भी जहाज लेकर घुसेगा या जो भी जहाज आप पार करवाएंगे उस जहाज को बड़े पैमाने पर इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये रिपोर्ट वही कह रही है कि जब अंतिम संस्कार चल रहा है इसके बावजूद भी जो IRGC के कमांडर हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपना पूरा कंट्रोल जो है वो पकड़ कर रखे हुए हैं। खबर ये कह रही है दोस्तों कि ईरान का कहना है स्टेट ऑफ हॉर्मुज केवल ईरान, ओमान और UAE का मामला है। यहां ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे दूर स्थित जो देश हैं वो अपना सैन्य प्रदर्शन अगर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। दोस्तों ये रास्ता ईरान की जिम्मेदारी है और ईरान की सुरक्षा करता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक छोटा सा दृश्य मैं आपको बताकर बना दे रहा हूं। दोस्तों ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यहां पर ईरान है, यहां पर ओमान है। ये वो रास्ता जहां से ईरान ने ऑफिशियली तौर पे कहा है कि वो रास्ता है जो ईरान के सटे पानी से गुजरेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों ये जो ओमान का एरिया है ये अनधिकृत रास्ता है, यहां से नहीं गुजरेगा। बीते दिनों आपने खबर सुनी होगी, मैंने रिपोर्ट किया था कि जो भी इधर से खबरें
जहाज निकल के जा रही है, इन जहाजों को ईरान जो है वो निशाना बना रहा है, आईआरजीसी निशाना बना रही है, ईरान का जो नेवी है वो निशाना बना रहा है, और इसी वजह से उसने आधिकारिक रास्ता जो है वो ईरान की तरफ से जो पानी बह रहा है उसको बनाया। ये ट्रेडिशनल रास्ता है, पहले यूज होता था, लेकिन अब यही रास्ता है जिसके बिहाफ पे ईरान कह रहा है कि इसी रास्ते का यूज करिए, दूसरा रास्ता यूज करेंगे तो आपको उसी जगह पहुंचा देंगे जो युद्ध के बीच में बहुत सारे लोग जो पहुंचे। अगली खबर दोस्तों पढ़िए। दोस्तों अगली जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर भावुक करने वाली है, और ये खबर दोस्तों इस वजह से भावुक करने वाली है क्योंकि जब कल से ये अंतिम संस्कार का पूरा कार्यक्रम हुआ तो 1 2 3 4 5 जनाजे थे, लेकिन एक ही जनाजे पर सबकी नजर गई और वो खामेनेई का जनाजा था। लेकिन दोस्तों उनके बेटी का भी जनाजा था, उनके दामाद का भी जनाजा था, उनकी पोती का जो सिर्फ 14 महीने की थी उसका भी जनाजा था, खामेनेई का जनाजा था, और इसके अलावा दोस्तों खामेनेई के बहू का भी जनाजा था। तो ये जो 14 महीने की उनकी पोती थी, जब उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो 14 महीने की छोटी सी ताबूत और उस ताबूत के अंदर उसका पवित्र शरीर और उसके बगल में उसकी छोटी सी फोटो। जब ये फोटो दोस्तों देखा गया तो मसूद पजिश्कियान जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनके आंखों से भी आंसू निकलने लगे, बड़े बड़े जो लीडर थे उनके आंखों से भी आंसू निकलने लगे, और पूरा जो माहौल था वो एक तरीके से कह सकते हैं आपकी भावुक पल हो गया। दोस्तों इसी की रिपोर्ट पिछले तकरीबन 2 दिनों से लगातार पब्लिश की जा रही है। 3 तारीख से लगातार ये रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है, और ये दिखाता है कि ईरान में जो लोग हैं वो अपने रहबर से कितना प्यार करते थे, उनके परिवार से कितना प्यार करते थे, और उसी परिवार की एक सादगी अगली रिपोर्ट में दिखा रहा हूं दोस्तों। ये रिपोर्ट देखिए जहां पर इतने बड़े अमीर परिवार से ताल्लुकात, जो सुप्रीम लीडर थे, पूरे देश के कर्ता धर्ता थे, उनके परिवार की एक बहू साधारण कितने तरीके से रहती थी, एक 80 फीट के मकान में रहती थी, और इसके अलावा दोस्तों वो पढ़ाती थी चुप चुप कर अपने परिवार से। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। मुस्तफा खामेनेई की पत्नी जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है वो मैंने कई बार करा है अपने ही चैनल पर दोस्तों। ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि यहां मुस्तफा खामेनेई की पत्नी ज़हारा गुलाम हद्दाद के अंतिम संस्कार का पोस्टर है। पोस्ट में बताया गया है कि उनकी पत्नी बहुत साधारण और विनम्र जीवन शैली जीती हैं। वे छिपकर खानम हुसैनी से एक साधारण स्कूल से टीचर के रूप में काम करती थी। उनका घर बहुत छोटा था दोस्तों, साधारण फर्नीचर, कोई लग्जरी सामान नहीं। पोस्ट में दोस्तों उनके सादगी का सहारा दिखाया गया है, और दिखाया गया है कि इतने बड़े परिवार से ताल्लुकात रखने के बावजूद भी वो लड़की कितनी सादी जिंदगी जीती थी। अगली रिपोर्ट के दोस्तों और बढ़ते हैं। ट्रंप ने कहा आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार वाले हफ्ते में अमेरिका ईरान पर बम नहीं गिराएगा, और अमेरिका ने इसकी छूट जो है वो ईरान को दी है कि इस बीच में भाई साहब अभी बम नहीं गिराएंगे, आगे आप शर्तें अगर नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि अगली जो 7 दिन बाद का तारीख हो उसमें बम गिराया जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप का इस समय का बयान है, और बेतुका बयान कहा जाएगा क्योंकि इतने सेंसिटिव मैटर में जब पूरा देश ईरान और पूरी दुनिया जो है वहां पहुंच रही है ईरान में, और पूरा डेलीगेशन जो है दुनिया भर का वो इस समय मातम बना रहा है, भावुक है, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं बेतुका है। अगली रिपोर्ट की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। आज तक की एक रिपोर्ट आर्टिकल कह रहा है कि शहीद नेता खामेनेई के जनाजे में हर कोई नजर आया, लेकिन मुस्तफा खामेनेई नजर नहीं आए, जिसके बाद सस्पेंस गहराता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की गलियों में अफवाहों का बाजार गर्म है दोस्तों। जब से परसों से दोस्तों लगातार ये खबरें आ रही हैं कि मुस्तफा अली खामेनेई कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। दोस्तों दिखाई ना देने का मतलब एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आईआरजीसी के एक टॉप कमांडर वाहिदी इतने तकरीबन 5 महीने बाद वो दिखाई दिए हैं। इजराइल ये मान चुका था कि 5 महीने से वो मर गए हैं, लेकिन वो जब जिंदा दिखाई दिए और खामेनेई के ताबूत के पास की उनकी तस्वीर वायरल हुई तो इजराइल भी सदमे में था, क्योंकि इजरायली पत्रकार, इजरायली मीडिया ये चला रही थी कि खामेनेई जो आईआरजीसी के कमांडर हैं वो खत्म हो चुके हैं वाहिदी, लेकिन उनकी तस्वीरें जब सामने आई तो लोग भौचक्का रह गए। अब ये रिपोर्ट कहा जा रहा है कि जहां पर मुस्तफा अली खामेनेई पूरे अंतिम संस्कार में नहीं दिखाई दिए हैं, अंतिम संस्कार में ना दिखने का मतलब लोग ये आस लगा रहे हैं, ईरान की गलियों में भी गाहे बगाहे इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मुस्तफा अली खामेनेई ठीक हैं, अगर ठीक है तो वो कहां हैं, और नहीं है तो फिर क्या वो अब नहीं रहे। क्योंकि इसी बीच दोस्तों अंतिम संस्कार के बीच उनका एक डमी तस्वीर जो है वो ताबूत के पास ले जाया जा रहा था, वो भी तस्वीरें सबने देखी। अब यही सस्पेंस जो है वो गहराता जा रहा है कि क्या वो ठीक है, नहीं है, कहां है, किस हालत में है, और क्या कर रहे हैं, और क्यों बाहर नहीं आए जब इतना महत्वपूर्ण मौका था अपने पिता के अंतिम संस्कार में जो 3 मुट्ठी मिट्टी होती है सबसे पहले देनी होती है, उनका एक तरीके से क्या उनकी जिम्मेदारी थी,
लेकिन वो सामने नहीं आए। क्या ये केवल एक इजरायली हमले का डर है या फिर उसके पीछे कोई और कारण है? ये एक बड़ा सवाल है और इस समय ईरान भी पूछ रहा है और पूरा देश भी पूछ रहा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। आरटी हिंदी के हवाले से खबर बता रहा हूं। भारत ने दी श्रद्धांजलि, केंद्रीय मंत्री पवित्र मार्घेटा और बिहार राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने तेहरान पहुंचकर खामेनेई को नमन किया। दोस्तों खामेनेई को नमन करने की और लगातार जो भारतीय डेलीगेशन है वो पहुंचा। कल जो है महबूबा मुफ्ती पहुंची थी, इसके अलावा जो है सलमान खुर्शीद पहुंचे थे और कई सारे लोग जो है वो अलग अलग धर्म से, सिख, कुछ मुस्लिम, कुछ हिंदू और कुछ साधु संत, वो भी वहां लोग पहुंचे थे भारतीय डेलीगेशन। अब जो आधिकारिक डेलीगेशन था, जो विदेश केंद्रीय मंत्री पवित्र मार्घेटा और बिहार राज्यपाल और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन, ये भी तेहरान पहुंचकर खामेनेई को नमन किए। अंतिम संस्कार की तस्वीरें जो है वो स्क्रीन पर चलती हुई आपको देख सकते हैं। अगली रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आईआरजीसी के सैन्य कमांडर का मजबूत और चुनौती भरा बयान। हम कभी ना झुके थे, ईरान कभी ना झुका था और ना ही झुकेगा। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल अहमद वाहिदी, दोस्तों इससे इजराइल और अमेरिका कांपते हैं। इस जनरल से इजराइल और अमेरिका कांपते हैं और इसी वजह से इजराइल ने 5 महीने से ये खबर चला रखी है कि उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन 5 महीने बाद जब रहस्यमयी तरीके से ये ताबूत के सामने बैठे हुए दिखाई दिए, अपने रहबर को अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दिए, तो इजराइल के पसीने छूटने लगे। दोस्तों इजरायली अखबार जो बार बार ये दावा कर रहा था कि इनकी मौत हो चुकी है, जब ये 5 महीने बाद आए तो अब आगे का क्या माहौल रहने वाला है, ये बड़ी बात है। दोस्तों इन्होंने कहा कि दुश्मन ईरान के आत्मसमर्पण की उम्मीद को अपने साथ कब्र में ले जाएगा। यह बयान अमेरिका इजराइल के हमले के बाद दिया गया, जिसमें वे ईरान की मजबूती और लड़ने की इच्छा जता रहे हैं कि ईरान पूरी तरीके से लड़ने के लिए तत्पर है। अगली और आखिरी रिपोर्ट की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। पाक पीएम शहबाज शरीफ जो है वो तेहरान पहुंचे हैं और तेहरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार में उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दोस्तों पीएम मोदी भी जाने वाले थे, लेकिन उनका पहले से एक आधिकारिक विदेश दौरा जो है वो पहले से ही शेड्यूल था, इसी वजह से वो नहीं पहुंचे। लेकिन ये पीएम जो पाकिस्तान के हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और इस पूरे लड़ाई के बीच मिडिल ईस्ट के जो पाकिस्तान की भूमिका रही है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि नेगोशिएटर और मीडिएटर के रूप में जिस तरीके से वो काम किए हैं पाकिस्तान ने, उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब धीरे धीरे इनाम भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ये 5 जुलाई की 10 प्रमुख खबरें थी जो आपके लिए जाननी जरूरी थी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस समय क्या चल रहा है, ईरान में इस समय क्या हो रहा है, अमेरिका और इजराइल ईरान को लेकर क्या कह रहे हैं, ये आपके लिए जाननी जरूरी है। दोस्तों बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहे यूथेशन के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।